अद्य जीवनम तु संगणकम विना अपूर्णम अस्ति। देखो यहाँ पे क्या बोला कि अभी के टाइम में हमें दोस्तों ऐसा है कि कंप्यूटर के बिना, संगणकम के बिना जीवन जो है वो हमारा अपूर्ण है। इंटरनेट माध्यमेन तु विश्वस्य जनैः सह वार्तालापः विचार विमर्शः च एकः क्रांतिकारी प्रयोगः अस्ति। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो आज हम सबको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से विश्व के सभी लोगों के साथ वार्तालाप, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग माना जाता है इसमें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं उसके खिलाफ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी हमारा विज्ञान का युग में कि इस विज्ञान की सारी चीज़ें के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देखो, अद्य चंद्र यात्रा भवेत मंगल यात्रा वा नानुभूयते कौतुमद्य। यानी कि आज के समय में दोस्तों सोचो, थोड़े टाइम पहले आज से हमारे पापा को बोलेंगे या दादा से पूछेंगे कि हमने सोचा था कि चांद के ऊपर जाएंगे, तो वो बोलेगा अरे बेटा वो तो सपना था। और वो अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी थी ना तो भी इंसानों को, हम सबको ये लगता था कि वो भाई क्या बात है, ये तो देखो चांद पे रॉकेट गया, वो सारा गया, ये गया, वो हुआ, मंगल पे ग्रह गया, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आज के टाइम में चंद्र यात्रा, मंगल यात्रा, वो सब कुछ होता है ना, तो वो नानुभूयते कौतुकम अद्य, यानी कि यहाँ पे आज के समय में हमें कुछ भी वो आश्चर्यचकित नहीं होते, हमें कोई नई बात नहीं मिलती, क्योंकि हम सबको पता है वो तो हो ही रहा है। संगणकस्य सहायतया उपग्रहाणाम प्रक्षेपणम नियंत्रणम च सरलतया कर्तुम शक्यते। यानी कि कंप्यूटर की मदद से क्या होता है कि उसकी मदद से उपग्रहों को भेजने की जो तैयारी होती है, वो भेजने का नियंत्रण जो होता है, वो नियंत्रण सरलतया यानी कि बहुत ही अच्छे से हो सकता है। सैन्य क्षेत्रे प्रक्षेपास्त्राणाम संचालनमपि संगणकस्य सहायतया एव भवति। यानी कि सैन्य क्षेत्र, आर्मी में की अगर बात करें, कि हमारी आर्मी की बात करें, तो उसमें प्रक्षेपास्त्र यानी क्या बेटा, तो मिसाइल जो है, मिसाइल का संचालन भी किससे होता है, तो बोले कंप्यूटर की सहायता से ही हो सकता है। तो मतलब आज की बात करें तो अद्य निर्वाचनस्य मतानाम गणना अपि शीघ्रतया संगणकने भवति। अभी के टाइम में देखो ये पिक्चर जो है ना, वो आपने अभी वोट डालने नहीं गए, आप अपने पेरेंट्स से बताओगे तो बोलेंगे वो क्या है, ये वोट देने का जो मशीन होता है वो ये है। तो क्या बोले, अद्य निर्वाचनस्य यानी कि निर्वाचन यानी कि चुनाव के जो मत गणना होती है, मत जो गिने जाते हैं, उसकी गिनती भी शीघ्रता यानी कि जल्दी से कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती है। बाद में है लैपटॉप इति संगणकम तु कुत्रापि नेतुम शक्यते। यानी कि अब तो भाई यहाँ तक आ गया है बात कि लैपटॉप नाम का जो छोटा सा संगणकम कंप्यूटर है, उसको तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। और अनेन यंत्रेण बसयानेन, रेलयानेन, मेट्रोयाने वा कस्मिंश्चित् स्थाने है जनाः कार्यालयस्य गृहस्य कार्यं वा कुर्वन्ति। यानी कि लैपटॉप के माध्यम से क्या होता है कि लोग जो है वो बस में, रेलवे में, मेट्रो में या कोई भी जगह पे कार्यालयस्य यानी कि कार्यालय का जो काम, ऑफिस का काम जो होता है, या फिर घर का कोई काम होता है, तो वो घर बैठे बैठे अपने साथ रहकर कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्रे अस्य योगदानम अपूर्वम अस्ति। अब बात की भाई कंप्यूटर की बात करें तो ये हर एक चीज़ में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मेहनत देता है, काम आता है हमें। लेकिन अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में भी इसका योगदान जो है वो बहुत ही अच्छा है और अपूर्वम है, यानी कि बहुत ही महत्व रखता है। संगणकेन देशस्य सुदूरतमे भागे विदेशे वा द्रुतगत्यां रूप्यकाणां स्थानांतरणं प्रेषणं वा कर्तुं शक्यते। यानी कि क्या होता है कि संगणकेन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से देश से दूर कोई भी भाग हो, विदेश में कोई भी जगह हो, वहाँ पे द्रुत गत्या यानी कि जल्दी से रूप्यकाणां स्थानांतरण, पैसे, चलो आपका कोई सगे संबंधी अमेरिका में है तो आपको अगर उसको अमेरिका में रुपए भेजने हैं तो वो जल्दी से एक क्लिक सिर्फ करेंगे एंड आपके सीधे रुपए जो है वो ट्रांसफ़र। तो मतलब वहाँ पे भी ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से भेज देते हैं। एवं महत एतत् यंत्रम, इसीलिए इसको ये बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये यंत्र है कंप्यूटर।
अद्य अध्ययनस्य क्षेत्रे अपि अस्य योगदानं कस्यापि कदापि विस्मृतम न शक्यते। यानी कि अध्ययन क्षेत्र, आज हम सबको पता है, देखो आज कोरोना के बीच हम सब पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए बोला जाता है कि अध्ययन क्षेत्र में भी, पढ़ाई लिखाई के अध्ययन के एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था संगणकम। तो आप अच्छे से एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। और ये रहा आपके सारे, उसमें जो आपको नोटबुक में लिखने हैं वो है आपके सारे शब्दार्थ यहाँ पे हैं। बाद में आपको नोटबुक में और क्या लिखना है, तो बोले आपको कोई भी एक पैराग्राफ इसमें से लिखना है, अ या ब में का, और उसके क्वेश्चन आंसर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन आंसर भी है, आपको इसके आंसर भी अच्छे से पता है। चलो रुको, मैं एक बार आपको सभी को आंसर भी बता दूं। देखिए इसमें आंसर भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आपको आंसर ढूंढने की भी ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। ये रहे आंसर, ठीक है, एक बार अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। और अगर ऐसा हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, और ये मूल्याधारित प्रश्न हाँ जो है ये, और अनुवाद करना ये आपकी नोटबुक में आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर कुछ भी समझ में न आए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो बाय व्हाट्सएप थ्रू। तो याद रखिएगा दोस्त, अच्छे से, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, धन्यवाद।